गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि वो महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में न चढ़ें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। कृपया पीली रेखा से हटकर खड़े हों। ये कहानी है यूपी के एक ऐसे शहर की जहां लोग गाली देने से पहले गोली मार देते हैं। The number you have dialed is busy at the moment. Please call after some time. आपने जिस व्यक्ति को कॉल मिलाया है वो अभी दूसरे नंबर पर व्यस्त हैं। कृपया कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें। तो अभी हम पहुंचे हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और बिहार में बहुत कम कम लोग हैं जो कि इनकी तरह बोल पाते हैं। आप मोबाइलों में सुनते होंगे, कॉल वेटिंग वगैरह जाती है या किसी प्रकार की जो आवाज़ें आती हैं वो आपको लाइव मैं आज सुनाऊंगा। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? नसर इकबाल नाम हुआ। कैसे हैं ये बताइए। अच्छा जी, आप बताएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए कि आपका काम क्या है, आप क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। दरअसल देखिए, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। ओके। वॉइस ओवर 3 कैटेगरीज में होते हैं। एक होते हैं मिमिक्री आर्टिस्ट, एक डबिंग आर्टिस्ट और एक वॉइस आर्टिस्ट। तो वॉइस में जो है कौन-कौन सी कैटेगरी आती है और क्या-क्या चीज़ें आती हैं? तो 3 कैटेगरी जो मैंने आपको बताया है हुँ, वो मिमिक्री, डबिंग और वॉइस ओवर। तो मिमिक्री में जो आप सुनते हैं, जैसे कि वो तो बहुत फेमस सेलिब्रिटी के जो लोग नकल करते हैं, उनकी आवाज़ें निकालते हैं, वो मिमिक्री में आते हैं। और डबिंग में वो जो हम हॉलीवुड और साउथ की फिल्मों को हिंदी में देखते हैं, वो डबिंग कैटेगरी में आते हैं। और मैं आता हूँ वॉइस ओवर कैटेगरी में, जिसमें स्टोरी टेलिंग, डॉक्यूमेंट्री, नरेशन, इस तरह से। जैसे कि अगर किसी फिल्म की शुरुआत होती है तो उस फिल्म के शुरुआत में एक सारांश बोला जाता है। समझे कि फिल्म के बारे में थोड़ा सा कुछ बोला जाता है। तो जैसे कि एक फ़िल्म के लिए मैंने किया था, तो उस फ़िल्म का सारांश कुछ ऐसा था। ये कहानी है यूपी के एक ऐसे शहर की जहाँ लोग गाली देने से पहले गोली मार देते हैं। अच्छा, रियल में है क्या? यूपी में ऐसी कांड होती है? अ, ये का यूपी में तो ख़ैर सब जानते हैं, ज़िला गाज़ियाबाद और आपको इटावा, इन सब जगहों पर तो उसी बेस पे ये मूवी थी। अच्छा, तो अभी तक टोटल कितने प्रोजेक्ट किए हैं आप, छोटे-बड़े सब लेके? देखिए जी, मैं इतना काउंट तो नहीं किया हूँ, बट मैं पिछले 7 साल से हूँ इस फ़ील्ड फ़ील्ड में, और साथ में मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के साथ भी वर्किंग हूँ। अच्छा, वहाँ पे क्या काम करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में? किस तरह की आवाज़ें, किस तरह आप निकालते हैं वहाँ पे? वहाँ मैं प्रोडक्शन में हूँ सर। अच्छा, और कॉल वेटिंग वगैरह जो जाती है, वहाँ भी आप ही की आवाज़ रहती है क्या? जाती थी, अब तो मेल वॉइस नहीं जाता है आईवीआर के लिए। उसको आईवीआर कहते हैं, जो आप फ़ोन पे जो भी आवाज़ सुनते हैं उसको आईवीआर कहा जाता है। और आईवीआर के लिए अब ज़्यादातर फीमेल वॉइस ही ली जाती है। अब जैसे कि पहले होता था आइडिया के लिए, काफ़ी टाइम पहले मैंने दिया था। द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ बिज़ी एट द मोमेंट। प्लीज़ कॉल आफ्टर सम टाइम। आपने जिस व्यक्ति को कॉल मिलाया है वो अभी दूसरे नंबर पर व्यस्त हैं। कृपया कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें। अच्छा, कभी प्रैंक किए हैं कि नहीं इस तरह का, किसी को बोल के कॉल रिसीव करने के बाद इस तरह की बातें किए हैं कि नहीं किसी के साथ? हाँ ये जी, कोई घटना हुई है कि नहीं? क्या बिल्कुल। घटना थी वो? बिल्कुल, अपने फैमिलीज़ में अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा काम करा है मैंने, और वो भी कन्फ्यूज़ हो जाते थे कि भई ये एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है ये। जब पता चलता था कि ये आपकी करने में है तो क्या कहते थे? तब वो बोलते थे कि यार यार मज़ाक क्यों कर रहे हो? सीरियस कॉल किया था। अच्छा, तो सब लोगों को पता नहीं है क्या आपके बारे में, आपकी फैमिली में या आपके जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ के, कि आप इस तरह की आवाज़ें निकालते हैं? देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं, जी। ये बिहार बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, शायद ना भी हों। और ये भी एक आर्ट है, इससे भी लोग कमा कर के ज़िंदगी बिता रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और बहुत ऐसे जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे इस तरह का भी काम होता है, और वहाँ से भी लोग अच्छा खासा अपना नाम बना रहे हैं। अच्छा, मेट्रो में आप काम करते हैं? मेट्रो में ही ना शायद करते हैं? नहीं, मेट्रो में नहीं करता हूँ, बस एक एग्ज़ाम्पल है कि मेट्रो में मैं काम नहीं करता हूँ, बट वो एग्ज़ाम्पल है कि अच्छा, मैं मेट्रो में जो बोला जाता है वो वॉइस भी आप बोल सकते हैं, वो भी करते हैं? वो किस तरह की बातें रहती हैं, क्या कहते हैं? वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है मेट्रो में, अनाउंसमेंट। बस मैं उनकी नकल कर सकता हूँ मेट्रो में, हालाँकि जिन्होंने बोला है वो शम्मी नारंग की आवाज़ है, और मैं उस तरह से बता सकता हूँ कि किस तरह से मेट्रो में अनाउंस होता है। गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है।
पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि वो महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में न चढ़ें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। कृपया पीली रेखा से हटकर खड़े हों। तो इस तरह से होता है मेट्रो में। अच्छा, अगर कोई चाहे आपसे ट्रेनिंग लेना, वो ले सकते हैं या नेचुरली है ये चीज़ बताइए? देखिए, कई बार लोगों के अंदर से ही आता है। हालाँकि मैं तो नेचुरली ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। मैंने किसी से इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग लिया नहीं है। बट हाँ, मैं ट्रेनिंग देता हूँ और बहुत लोग लेते भी हैं और बहुत लोग पूछते भी हैं कि क्या है? क्योंकि शब्दों का उच्चारण इसमें सही तरह से होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोई अगर ट्रेनिंग लेना चाहे तो आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करे? मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, आप मेंशन कर देना। बोल दीजिए। नसर इकबाल ऑफिशियल करके है, इंस्टाग्राम पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। सभी लोगों को रिप्लाई मिलेगी ना? हाँ जी, हाँ जी, सबको मिल रहा है। और अगर जो सीखना चाहें उनका बजट क्या रहेगा, ये बताइए? आप चार्ज क्या करोगे? सर, वो चीज़ तो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ, उनके साथ बात करूँगा, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे, उनके साथ ही मैं ये सब बात करूँगा। लेकिन बहुत से लोगों का जो ओवर वॉइस आर्टिस्ट जो हैं, उनकी पहचान नहीं रहती है। वो कहीं न कहीं सिर्फ़ आवाज़ के थ्रू ही जाने जाते हैं, उनकी सामने नहीं आती है। लेकिन आपने कैमरा के सामने आने का सोचा। ये कैसे, क्या ख़्याल आया आपको? देखिए जी, डबिंग इंडस्ट्री में अब तो लोग सामने आ रहे हैं, कैमरा के सामने भी आ रहे हैं, लोग पहचानने लगे हैं। अब ज़्यादातर जो साउथ की फ़िल्म में जैसे कि अल्लू अर्जुन है, उनकी आवाज़ देने वाले संकेत मात्रे हैं और संकेत मात्रे को लोग आज अच्छे से लोग जानते हैं। तो कई सालों के बाद ना जानते हैं। हाँ, कई सालों बाद जाते ये चलन अब शुरू हुआ ना कि लोग अपनी पहचान, क्योंकि उनकी आवाज़ ही लोग सुनते हैं। अब मेट्रो में जो आवाज़ देते हैं, लोगों को पता नहीं है क्या, कई सारे लोगों को ये भी मालूम होता है कि वो कंप्यूटराइज़्ड वॉइस होता है। हाँ, बट सब ऐसा ऐसा है नहीं, वो ह्यूमन वॉइस होता है, वो रियल इंसान की आवाज़ होती है। का क्या ड्रीम है? क्या चाहते हैं आप? आप बिहार से हैं, बिहार में ये सब चीज़ों को उतना बढ़ावा नहीं है, या कहीं एक चीज़ होता है ना कि स्कूल है, आप सीबीएसई में पढ़ना चाहें, गवर्नमेंट में पढ़ना चाहें या कोचिंग है, इसकी तो कहीं संस्था है बिहार में, तो इसके लेके आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इसका संस्था ज़रूर होना चाहिए बिहार के अंदर और बिहार में ज़ाहिर-सी बात है, पटना आज जाना जाने वाला प्रदेश बना हुआ है आज की डेट में और यहाँ पे भी काफ़ी कुछ हो सकता है। बस लोगों की जागरूकता की ज़रूरत है यहाँ पर। यहाँ पर लोग इतने अवेयर नहीं हैं इस चीज़ को लेकर के। हालाँकि होना चाहिए और शब्दों का उच्चारण यहाँ पर है, कमियाँ हैं लोगों के अंदर कि अब एक एक्सेंट होता है, एक लोकल एक्सेंट होता है, उस चीज़ से उभर नहीं पाते हैं लोग। तो ये चीज़ है, यहाँ पर लोग कर सकते हैं बिल्कुल और यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ के फैमिलीज़ जो हैं, हमारे माता-पिता जो होते हैं, वो सिर्फ़ पढ़ाई पे ही ज़्यादातर यहाँ पे ध्यान देते हैं। कला या फिर किसी आर्ट फ़ील्ड से लेकर के हट मतलब उससे जुड़ कर के उसका फ्यूचर नहीं देखते अपने बच्चों का और ख़ास करके सिर्फ़ एजुकेशन है, स्पोर्ट्स में भी नहीं भेजते हैं ज़्यादातर यहाँ पे। जैसे कि हाँ, अदर स्टेट में आप देखते होंगे कि हरियाणा से निकलते हैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स के लोग। आर्टिस्ट लोग कुछ यूपी के निकलते हैं, कुछ आपको दिल्ली से निकलते हैं, बट बिहार के बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट नज़र आते हैं वहाँ पर। तो अगर कोई बिहार से क्रिकेटर है तो किसी और स्टेट से तो निकलता है ना? मामला ये है, बिहार में राज्य विशेष राज्य का दर्जा मिला कहाँ है बिहार को? तो ये कमी है कि नहीं? बात देखिए, इस पर बहुत ज़्यादा चली जाएगी, सरकार तक बात चली जाएगी अगर बातें करते हैं तो। तो ये चीज़ है कि अगर कोई बच्चा पढ़ता है, तो उसके माइंड में है, उनके फैमिली के माइंड में है कि मैट्रिक कर लेगा, इंटर कर लेगा, ग्रेजुएशन कर लेगा या कोई आईटीआई कर लेगा या कुछ भी कर लेगा, तो उसको वो जॉब मिल जाएगी कि कोई गवर्नमेंट जॉब करके जीवन व्यतीत कर लेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि आपसे ट्रेनिंग लेने के बाद उनको कहाँ प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा? इसकी ये उ उनकी जो लेवल है, वो कैसे बढ़ेगी? प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल मिलेगा, अगर उनके अंदर टैलेंट होगा तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल। आजकल वो अपना टैलेंट वहाँ पे शो करके उनको वहाँ से प्रोजेक्ट मिल सकता है, जैसे कि मुझको मिलता है। मैं खुद भी सोशल मीडिया से प्रोजेक्ट मुझको मिलता है सोशल और मीडिया से मिल सकती है लोगों बिल्कुल, को। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन सोशल मीडिया पे भी है तो बहुत सारे लड़कों को नहीं मिलती है, कोई भोजपुरी या हिंदी कहीं भी काम करने जाता है तो नहीं मिलती है और उनको बढ़ावा नहीं मिलती है लोगों से। कहीं भी लड़कियों को ही है, ऐसा भी माइंड में चलता है, तो इसलिए लोग पीछे रह जाते हैं इस सब चीज़ों को। ये चीज़ है कि नहीं, लोग शॉर्टकट चाहते हैं कि मिले, ये भी चीज़ है लोगों के अंदर। देखिए, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। मैं पिछले 7 साल से हूँ, जब मैं स्टार्ट किया था ये इंडस्ट्री, तो मैं भी बिना पैसे का काम करता था। बिना पैसे का कितने साल तक किए हैं? बिना पैसे का लगभग मैंने 6 महीने तक काम किया। तो घर कैसे चलता था? क्यों पैसे क्यों नहीं मिलते थे आपको? क्या कहते थे लोग जो आपसे काम करवाते थे?
देखिए, आने जाने का खर्चा तो मिल ही जाता था, बट इतना पेमेंट नहीं मिलता था जिससे सर्वाइवल हो सके। बट हाँ, वो सैंपल लेकर के, वो जो भी मैंने काम करा है मैंने, वो लेकर के मैं दूसरे स्टूडियो जाता हूँ, फिर वहाँ से वो पेड प्रोजेक्ट मैं उठाता हूँ। अगर उनको अच्छा लगता है मेरा काम, मेरी आवाज़, तो वो ज़रूर हम मुझको अप्रोच करते हैं। अच्छा, क्या-क्या काम किए हैं? कुछ और भी आवाज़ आपसे हम सुनना चाहेंगे। कमर्शियल एड्स हो गए जो आप टीवी में देखते हो, आप स्टोरीज हो गए हैं, डॉक्यूमेंट्री हो गई है, मैंने कुछ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री भी करा है, कुछ गवर्नमेंट के लिए भी काम करा है मैंने। और कमर्शियल एड्स तो हैं ही हाँ, टीवी तो पे। गवर्नमेंट के लिए क्या काम किए? वो 2 लाइन हम सुनना चाहते हैं। एक विकसित भारत अभियान अभी रिसेंटली मैंने अभी काम किया था, जिसमें युवा पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए उनके कामों को आगे ले जाने के लिए बात की गई थी उसमें। तो क्या थी, क्या लाइन थी वो? उस आवाज़ में हम सुनना चाहते हैं आपसे। अब वो एग्जैक्टली याद तो नहीं रहता है ना। अच्छा, जो